हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपकी आरएम ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए हम फिर से एक नए वीडियो में आ गए हैं और क्लास जो है आपका 12 है। आपको पता है कि 12 क्लास का हिंदी का सीरीज चल रहा है। पार्ट नंबर 1 जो है आपको सुधा दिए हैं। जो चैप्टर का नाम था बातचीत और लेखक था बालकृष्ण भट्ट, यह खत्म हो चुका है। और चैप्टर नंबर हम लोग आते हैं 2 पर, और चैप्टर का नाम जो है आपका उसने कहा था। चैप्टर का नाम है उसने कहा था और इनका लेखक जो है क्या है, लेखक का नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी, जिसका लेखक है। और यह जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव का वीडियो है और सिर्फ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। पढ़े वही जो परीक्षा में पूछा गया है और आने की संभावना है। तो चलिए आज का मोटिवेशनल हो जाए और फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां तूफान भी हार जाता है, वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती है। अगर आपको जिद है कि हमको टॉपर बनना है तो आप बन सकते हैं। अगर आपको जिद है कि नहीं भाई हमको स्टेट टॉपर बनना है तो आप बन सकते हैं। आपको जिद है कि हमको गांव टॉपर बनना है तो आप बन सकते हैं। आप अगर जिद है कि हमको स्कूल टॉपर बनना है तो आप स्कूल टॉपर भी बन सकते हैं, अगर अंदर में आपको जुनून और जिद हो तब। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से की गई है। आप जब कहानी पढ़ रहे होंगे तो जब लड़की और लड़का का जब मिलन होता है दुकान पर तो वहां पूछा जाता है, तो वह लाइन जो वहीं से लिया गया है। यह क्वेश्चन जो है किस कहानी से लिया गया है, उसने कहा था। तो चलिए हमारी ऑप्शन नंबर देखिए जूठन दिया है, यह आपका दिया है सी में उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा नंबर आते हैं, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। आपको पता है कि जब उसने कहा था कहानी में सूबेदार है, लहना सिंह है और उसके बाद एक लड़की है, जो बहुत ही अच्छा कहानी है, प्रेम भरा कहानी है। जब इस कहानी को पढ़ते हैं एक्सप्लेन करके तो आपको मजा आ जाएगा। तो यह जो है आपको मालूम है कि यह जो क्वेश्चन जो है कहाँ से है, उसने कहा था से है। तो चलिए तीसरा नंबर पर आते हैं, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। कौन सा युद्ध चल रहा है जब यह कहानी लिखी गई है या कहानी में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है कि कारगिल युद्ध चल रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध चल रहा है। तो आपको पता है प्रथम युद्ध जो है चल रहा है, तब वह जो है यह कहानी उसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, ऑप्शन ए में है प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, निमोनिया से मरने वालों की मुर्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन ए में दिया है उसने कहा था, बी में दिया है शिक्षा, सी में दिया है रोज और डी में दिया है तिरिक्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए, लिखा हुआ है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तब बताइए, सूबेदार है, सूबेदारनी है और लहना सिंह है और दूसरा क्या है, वजीरा सिंह है। यह सभी जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए 6 में, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है। बोधा सिंह का पिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है वजीरा सिंह, बी में दिया है लहना सिंह, सी में दिया है हजारी सिंह और डी में दिया है किरत सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हजारी सिंह जो है। ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था। ए में है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है रूस
और डी में जो है अमेरिका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड की तरफ से जो है युद्ध कर रहे थे कौन? लहना सिंह। ठीक है, जब गए थे सेना में भर्ती होकर लहना सिंह, तो युद्ध कर रहे थे कहाँ? इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 में आइए, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? कितने के? 2 लाख के बराबर, कि 1.25 लाख के बराबर, कि 1 लाख और 3 लाख के बराबर होते हैं? तो कितने के बराबर होते हैं? 1.25 लाख के बराबर होते हैं। सिख जो है क्या है? धर्म से है रिलेटेड। तो वहां पे कहानी में बताया गया है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं? तो 1.25 लाख के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है राइट आंसर है। 9 में है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो आपको पता है सूबेदार है, तो सूबेदार के पत्नी जो है सूबेदारनी है, और यह जो है किससे है? किससे है? उसने कहा था से है। हमारी ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है, उसने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंधित है? आपको पता है कि जब लड़की जो है मिल रही है कहाँ? दुकान पे, तो लड़का पूछ रहा है तेरी कुरमाई हो गई है क्या? ठीक है, वहां पे धत करके और लड़की जो है चली जाती है। किस कहानी में? उसने कहा था कहानी में। तो चलिए ऑप्शन नंबर में खोजिए, रोज नहीं होगा, ऑप्शन बी में जो है उसने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 11 पर। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना रड़े सिपाही। कह रहा है कि घोड़ा जो है, घोड़ा को जब नहीं चलाइएगा तो घोड़ा का जो चाल है वह खराब हो सकता है, और सिपाही जब तक युद्ध नहीं लड़ेगा, ठीक है, तो आप जो है आप युद्ध का जो प्रयास नहीं करिएगा तो वह भी क्या हो जाएगा? सिपाही बैठल माने वो अपना युद्ध भूल जाते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? तो आपको युद्ध वाला कहानी है, कौन? उसने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खोजिए। ए में है रोज, 2 में है, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ना सी में है, ना डी में है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है प्रिंटिंग किया गया है थोड़ा सा रॉन्ग है, कोई सी में बना लीजिए, सी ए में बना लीजिए। सी में उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 में। बुध का काटा रचना है। बुध का काटा रचना है माने यह कौन जो है लिखे हैं? तो लिखे कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन खोजिए कहाँ पे है? एक में है बालकृष्ण भट्ट, नहीं है। बी में है चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी मारिए, चंद्र शर्मा गुलेरी जो है इसका राइट आंसर है। आइए इधर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर आते हैं। लिखा क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी किस सती नहीं है, यहाँ पे सदी है, ठीक है, किस सदी के प्रमुख लेखक थे? किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ऑप्शन ए में है 15वीं सदी, बी में है 16वीं सदी, सी में है फिर से 16वीं है, यहाँ पे पेन गलत है, 17वीं हो जाएगा, यहाँ पे 20वीं सदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो राइट आंसर जो हो जाएगा यह 20वीं सदी हो जाएगा। क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी का है? तो 20वीं सदी के हैं। कहना सदी के 20वीं सदी। अभी हम लोग किस सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो चलिए, गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखे हैं? गुलेरी जी कितनी कहानियां लिखे हैं? ऑप्शन ए में है 1 कहानी लिखे हैं, कि 2 लिखे हैं, कि 3 लिखे हैं, कि 4 लिखे हैं। तो कितना लिखे हैं? ऑप्शन नंबर जो है राइट आपका आंसर हो जाएगा 3। कहानी कितने लिखे हैं यहाँ? तो 3 कहानियां लिखे हैं। तो चलिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? नायक समझते हैं ना, जो हीरो, पूरा कहानी उसी पर इर्द गिर्द चलता है, उसी को कहा जाता है नायक। और कहानी जब पढ़िएगा उसने कहा था, तो उसमें का सबसे जो बेस्ट कैरेक्टर जो है, या कैरेक्टर जो आपका नायक जो है कौन है? जो है लहना सिंह, जो है लहना सिंह। ठीक है, कौन है? लहना सिंह। और लहना सिंह जब उस लड़की से मोहब्बत करते हैं तो उन्हीं के हस्बैंड के साथ युद्ध भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह कहानी का सबसे गजब का नायक जो है लहना सिंह है, तो सबसे आपका लहना सिंह ही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 करा है, निम्न में से, गलती है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी की रचना जो है गुलेरी जी का नहीं है? ऑप्शन ए में जो है सुखमय जीवन, बुध का काटा, अभी बता है कि जो बुध का काटा है गुलेरी जी का है, ऑप्शन ये होबे नहीं करेगा। उसने कहा था, ये भी उन्हीं का है। हरे का हरि नाम कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, हरे का हरि नाम।
क्वेश्चन नंबर आइए 17 में, उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी है कि दिव्य प्रेम की कहानी है कि प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है कि डी में इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी है, सभी। युद्ध के भी है, प्रेम से रिलेटेड भी है और ये प्रेम पर बलिदान होने देने का बारे है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18 में आइए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? बताइए किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर का शहर का चित्रण किया गया है। जब कहानी में जब स्टार्टिंग में पढ़िएगा तभी भी बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर खोजिए कौन सा है? अमृतसर। मारिए, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आइए इधर, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? जब पढ़िएगा तो माझे, क्या है? माझे है। गांव का नाम तो है माझे, ई भी नहीं है, न ये भी है। ऑप्शन नंबर बी जो है माझे है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक जो है कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में हाजरा सिंह, नहीं। बी में है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है वजीरा सिंह जो थे, इन्हीं का विदूषक थे। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर 21 में आते हैं। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन जो है लप्टन को किसने मार गिराया? लप्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने कि बोधा सिंह ने कि लहना सिंह ने कि वजीरा सिंह ने? ऑप्शन नंबर जो है लहना सिंह, जो लहना जो सिंह थे उन्हीं ने उनको मार गिराए थे। आइए, बहुत ही अच्छा गजब का क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई है। कब नाम है? 1915 में। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, माने यह जो है सेंटेंस है जो किसने कहा है? तो ये कहा है सूबेदार हजारी सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। जब कहानी में पढ़िएगा तो वहां पे बताया गया है। 24 नंबर में चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? अब बताइए चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है आपका 24 को क्वेश्चन करा दिए। इससे बहुत जितना इंपॉर्टेंट हमको लगा है क्वेश्चन, वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा या आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।